Hi friends, my name is Syed Hamza Ali, owner and founder of Ink School Tattoos. तो कई सारे ऐसे टैटू आर्टिस्ट होते हैं जो बैंड टैटूज बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन स्टेंसिल चिपकाने के समय उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो जब स्टेंसिल पेस्ट करने का कोशिश करते हैं, वो इस तरीके का स्टेंसिल रहता है या प्रिंट आउट जो निकालते हैं इस तरीके से रहता है जिसमें डिज़ाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। आप जब ये हाथों पे या पैर पे चिपकाने का कोशिश करते तो ये सही तरीके से नहीं बैठ पाता है। वो इसलिए नहीं बैठ पाता है क्योंकि हाथ का जो शेप होता है वो ऐसे में होता है, ऊपर में चौड़ा होता है और नीचे में पतला होता है कलाई की तरह। सो इसी के कारण जब भी आप कोई स्टेंसिल पेस्ट करने का कोशिश करें तो जो प्रिंट आउट होता है वो इस प्रकार का होना चाहिए, जिसमें आप डिजाइन को एक कर्वेचर प्रोवाइड करते हैं। आप जब इस तरीके का डिजाइन आप निकालते हैं और पेस्ट करने का कोशिश करते हैं हाथों के ऊपर या पैरों के ऊपर, तब वो सही तरीके से चिपकता है। इसको कर्व करने का जो तरीका होता है वो दो तरीके होते हैं। एक होता है फोटोशॉप जो आप पीसी या लैपटॉप द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा होता है प्रोक्रिएट जो आप आईपैड के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं उपलब्ध है तो फिर आपको एक ऐसा तरीका मैं सिखाने जा रहा हूं जो आप घर बैठे मोबाइल से ही आप कर्वेचर कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जब आप इस तरीके का डिजाइन आप लेते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है और इसे आप पेस्ट करने का कोशिश करते हैं, तो आपका डिजाइन ऊपर की तरफ कर्व्ड हो जाता है, वो चिपकता नहीं है, वो ज्वाइन नहीं होता है। और अगर आप इसे स्ट्रेट करने का कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे गैपिंग फॉर्म होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप हो गया। इसे आप जोड़ने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इससे डिजाइन आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें जो भी डिजाइन लेना है कर्वेचर में लेना है। इस तरीके से आप जब इस तरीके का डिजाइन को आप फिट करते हो तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो जाता है और इसमें कोई भी तरीके का गैप फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम सीखेंगे कि इस तरीके से डिजाइन को आप कैसे करके कर्व करेंगे। इमेज को कर्व करने के लिए सबसे पहले तो आप गूगल में जा सकते हैं और गूगल में जाके आपको टाइप करना है FONTMEME, फॉन्ट मीम। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास जो पहला ऑप्शन जो आएगा, ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर में फॉन्ट न्यूज जनरेटर्स एंड कलेक्शंस बोल के 3 ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। आपको इसमें से जनरेटर्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कई सारे इस तरीके से ऑप्शंस रहेंगे फॉन्ट्स के लिए, लेकिन हमें क्लिक करना है इमेज टूल्स जो कि दूसरा ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं कई सारी इमेजेस को कर्व करने के लिए अलग अलग पैटर्न्स और स्टाइल बने हुए हैं। इमेज टूल्स में क्लिक करने के बाद आपके पास ये कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आप कर्व करना चाहते हैं तो आपको बेंड इमेजेस में क्लिक करना होगा। आइए देखते हैं बेंड इमेजेस में क्लिक करने से क्या होता है। हम इस पेज में पहुंचते हैं जहां पे हमें एक अपलोड एंड इमेज बोल के ऑप्शन आता है। अपलोड एंड इमेज में आपको बेसिकली एक इमेज को क्लिक करना है और फोटो लाइब्रेरी से सिलेक्ट कर लेना है एक स्ट्रेट डिजाइन, स्ट्रेट आर्म बैंड डिजाइन जो आप यूज करना चाहते हैं। इस तरीके से जब आप सिलेक्ट करते हैं वो इमेज को, ये आपके सामने इस तरीके से वो इमेज खुल जाता है। इसके नीचे में बेंड ऑप्शन में आपको बेंड अमाउंट दिखेगा जो 0 से लेके 360 डिग्रीज तक है। आपको यहाँ पे बेसिकली 40 लिख देना है मैन्युअली। आप यहां से भी डायरेक्टली कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए 40 लिख दीजिए और इसके बाद आपको जनरेट में क्लिक करना है। जनरेट में क्लिक करने पर आपके पास आ जाएगा एक बेंड इमेज। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी इमेज का, या तो फिर इसमें एक बार आपको क्लिक करना है, आपके पास सेव टू फोटोज बोल के ऑप्शन आ जाएगा। आप सेव टू फोटोज में क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप गैलरी में जाते हैं आपको गैलरी में इस तरीके से इमेज रेडी टू यूज मिल जाएगा।
जिससे आप स्टेंसिल में कन्वर्ट करके आप डायरेक्टली फोर आर्म सेक्शन में पेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप इस वेबसाइट के द्वारा कोई भी इमेज को आप कर्व कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं, और उसका स्टेंसिल निकाल के बड़े ही आसान तरीके से आप कोई भी आर्म बैंड को आप फोर आर्म सेक्शन के लिए रेडी कर सकते हैं या काफ एरिया के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट है या अगर आपको कुछ सवाल है तो आप मुझे कॉल करें या लिखें। माय नेम इज सईद हमजा अली। थैंक यू सो मच।